नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम। बात करेंगे दिल्ली के लाल किले को लेकर। पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ये लाल किला है। किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल लाल रंग के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को साल 2007 में यूनेस्को की तरफ से एक विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और साथ ही देश की आजादी का प्रतीक है। मुगल काल में बना ये ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता रहा है। लाल किला के सौंदर्य, भव्यता और साथ ही आकर्षण को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते रहे हैं। देश के कोई भी राज्य हो या फिर विदेश में कोई भी देश हो, लगातार बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर भारी संख्या में आते रहे हैं। और इसी की यहाँ पर शाही बनावट और साथ ही अनूठी वास्तुकला की यहाँ पर प्रशंसा करते हैं। ये शाही किला मुगल बादशाहों का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र है बल्कि यहाँ पर औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था, जिस पर करीब 200 सालों तक मुगल वंश के शासकों का राज रहा है। देश की जंगे आजादी का भी गवाह रहा लाल किला मुगलकालीन वास्तुकला, सृजनात्मक और साथ ही सौंदर्य का अनुपम और साथ ही अनूठा उदाहरण है। 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहद ही सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। करीब 250 एकड़ जमीन पर फैला ये भव्य किला मुगल राजशाही और साथ ही ब्रिटिश के यहाँ पर खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तां बयान करता है। वही भारत का राष्ट्रीय गौरव भी माना जाने वाला इस किले का इतिहास भी बेहद दिलचस्प रहा है। राजधानी दिल्ली में स्थित यहाँ पर भारतीय और साथ ही मुगल वास्तु शैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। ये शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि यहाँ पर तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और साथ ही आकर्षण को देखते ही बनता है। विश्व धरोहर की लिस्ट में यहाँ पर शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले के निर्माण काम की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां की तरफ से 1638 ईस्वी में करवाई गई थी। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण काम 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला। मुगल बादशाह शाहजहां की तरफ से बनवाई गई सभी इमारतों का अपना अपना अलग अलग ऐतिहासिक महत्व है, जबकि उनकी तरफ से बनवाया गया ताजमहल को उसके सौंदर्य और साथ ही आकर्षण की वजह से जिस तरह दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया, उसी तरह दिल्ली की लाल किला भी एक विश्व भर में शोहरत मिल रही है। और इसी भव्य और साथ ही ऐतिहासिक किले के प्रति लोगों की सच्ची श्रद्धा और सम्मान है। आपको बता दें कि शाहजहां और साथ ही इस किले को यहाँ पर उनकी तरफ से बनवाए गए सभी यहाँ पर किलों में बेहद ही आकर्षक और साथ ही सुंदर बनवाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने यहाँ पर 1638 ईस्वी में ही यहाँ पर अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। फिर यहाँ पर तल्लीनता से ही यहाँ पर इस किले के निर्माण में ध्यान देकर इसे भव्य और साथ ही आकर्षक रूप दिया गया था। मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और साथ ही मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। वहीं उस्ताद अहमद अपने नाम की तरह ही यहाँ पर अपनी कल्पना शक्ति से शानदार इमारत बनाने में उस्ताद थे। उन्होंने लाल किला को बनवाने में भी अपनी पूरी विवेकशीलता और साथ ही कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करके इसे अति सुंदर और साथ ही भव्य रूप दिया था। और यही वजह है कि यहाँ पर लाल किले के निर्माण के इतने सालों के बाद आज भी इस किले के यहाँ पर विशालता और साथ ही खूबसूरती के लिए विश्व भर में यहाँ पर उसे जाना जाता रहा है। इस भव्य किला बनने की यहाँ पर वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। और साथ ही यहाँ पर ये शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता का भी एक मिसाल माना जाता रहा है। मुगल सम्राट शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इस किले में यहाँ पर मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। वहीं 17वीं शताब्दी पर जब लाल किले पर मुगल बादशाह जहांगीर शाह का कब्जा हो गया था, तब करीब
30 साल तक लाल किला बिना शासक का ही रहा था। इसके बाद नादिर शाह ने यहाँ पर लाल किले पर अपना शासन चलाया और उसके बाद यहाँ पर 18वीं सदी में अंग्रेजों ने लाल किले पर अपना कब्जा कर लिया था और इसे किले में यहाँ पर जमकर लूटपाट की। भारत की आजादी के बाद सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तिरंगा फहराकर देश के नाम संदेश दिया था। वहीं आजादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा और फिर ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ। वहीं इसके आकर्षण और साथ ही भव्यता की वजह से इसे यहाँ पर 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। आज इसकी खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर इसे देखने के लिए दिल्ली आते रहे हैं। लाल किले की योजना पूर्ण रूप से की गई थी और साथ ही इसके बाद के बदलावों ने भी यहाँ पर इसकी योजना के मूल रूप में कोई बदलाव नहीं होने दिया। 18वीं सदी में कुछ लुटेरों और साथ ही आक्रमणकारियों की तरफ से इसके कई भागों को क्षति पहुंचाई गई। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले को ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किए जाने लगा था और इस सेना ने यहाँ पर इसके करीब 80% यहाँ पर मंडपों और साथ ही उद्यानों को भी नष्ट कर दिया था। लाल किले में उच्च स्तर की यहाँ पर कला और साथ ही विभूषक कार्य का दृश्य है। यहाँ की कलाकारें और साथ ही फारसी, यूरोपीय और साथ ही भारतीय कला का एक यहाँ पर संशोधन देखने को मिलता है, जिसका परिणाम विशिष्ट और साथ ही अनुपम शाहजहानी शैली था और ये शैली रंग और यहाँ पर अभिव्यंजना के रूप में उत्कृष्ट है। लाल किला दिल्ली की एक महत्वपूर्ण इमारत समूह है जो भारतीय इतिहास और साथ ही उसकी कलाओं को भी अपने में समेटे हुए है। इसका महत्व यहाँ पर समय की सीमाओं से बढ़कर है। ये वास्तुकला संबंधी प्रतिभा और साथ ही शक्ति का प्रतीक है। साल 1913 में यहाँ पर इसे राष्ट्रीय महत्वों के स्मारक घोषित होने से पूर्व से और साथ ही उत्तरकालीनता को संरक्षित और साथ ही प्रशिक्षित यहाँ पर करने को लेकर प्रयास हुए थे और इसकी दीवारें काफी सूचनात्मक से यहाँ पर तराशी गई हैं। ये दीवारें दो मुख्य द्वारों पर खुली है, दिल्ली दरवाजा और साथ ही लाहौर दरवाजा। लाहौर दरवाजे यहाँ पर इसका मुख्य प्रवेश द्वार है और इसके अंदर एक लंबा बाजार है, चट्टा चौक, जिसकी दीवारें दुकानों से कतराती हैं। इसके बाद एक बड़ा यहाँ पर खुला स्थान है जहाँ पर ये लंबी उत्तर दक्षिण सड़क को काटती है और यही सड़क पहले किले को सैनिक और साथ ही नागरिक महलों के भागों में बांटती थी। इस सड़क का दक्षिण छोर दिल्ली गेट पर है। लाहौर गेट से चट्टानों तक आने वाली यहाँ पर सड़क से लगे खुले मैदान के पूर्वी और साथ ही नक्कार खाना बना है। ये संगीतज्ञों को लेकर बने महल का मुख्य द्वार है। इस गेट के पार एक और साथ ही खुला मैदान है जो कि यहाँ पर मूलत दीवान-ए-आम का भी प्रांगण हुआ करता था। दीवान-ए-आम ये जनसाधारण हेतु बनाया गया था। एक अलंकृत सिंहासन का भी छज्जा दीवान की पूर्वी दीवार के बीचों बीच यहाँ पर बना हुआ था। बादशाह के लिए यहाँ पर बना हुआ था। सुलेमान के राज सिंहासन की नकल ही था। राजगद्दी के पीछे की ओर यहाँ पर शाही निजी कक्ष स्थापित है। इस क्षेत्र में पूर्वी छोर पर ऊंचे चबूतरों पर बने गुंबददार इमारतों की कतार है जिनसे यहाँ पर यमुना नदी का किनारा दिखाई पड़ता था। ये मंडप एक छोटी नहर से जुड़े हैं जिसे नहर-ए-बहिश्ता कहते हैं। सभी कक्षों के माध्यम से जाती हैं और किले के पूर्वोत्तर छोर पर बने शाह बुर्ज पर यमुना से पानी चढ़ाया जाता है जहाँ से इस नहर को जल आपूर्ति होती है। इस किले का परिरूप कुरान में वर्णित स्वर्ग या फिर जन्नत के अनुसार बना है। यहाँ पर लिखी एक आयत कहती है महल की योजना मूल रूप से इस्लामी रूप में है, परंतु प्रत्येक मंडप अपने वास्तु घटकों ने यहाँ पर हिंदू वास्तुकला को भी प्रकट करता है। लाल किले का प्रसाद शाहजहानी शैली का भी उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करता है। महल के दो दक्षिणवर्ती प्रसाद महिलाओं को लेकर बने हैं जो यहाँ पर जानना कहते हैं। मुमताज महल जो अब संग्रहालय बना हुआ है और साथ ही रंग महल जिसमें यहाँ पर सुवर्ण मंडिप नक्काशीकृत यहाँ पर छतें और साथ ही संगमरमर सरोवर बने हैं। इसमें यहाँ पर नहर-ए-बहिश्त से यहाँ पर जल आता है। दक्षिण से तीसरा मंडप है खास महल।
इसमें शाही कक्ष बने हैं। इनमें यहाँ पर राजसी शयन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, एक बरामदा और साथ ही यहाँ पर मुसम्मन बुर्ज बने हैं। इस बुर्ज से यहाँ पर बादशाह जनता को दर्शन देते थे। अगला मंडप है यहाँ पर दीवान खास, जो कि राजा का मुक्त हस्त से सुसज्जित निजी सभा कक्ष था। ये यहाँ पर सचिव और साथ ही मंत्रिमंडल और सभासदों से बैठकों के काम आता था। इस मंडप में यहाँ पर पिटरा डूरा से भी यहाँ पर पुष्पीय आकृति से यहाँ पर मंडित स्तंभ बने हैं। इनमें यहाँ पर स्वर्ण पर्त भी बनी है और साथ ही यहाँ पर बहुमूल्य रत्न जड़े हैं। इसके यहाँ पर मूल छत को भी रोगन की यहाँ पर काष्ठ निर्मित छत से बदल दिया गया। इसमें यहाँ पर अब रजत पर भी स्वर्ण मंडप किया गया है। और अगला मंडप है कि यहाँ पर हमाम, जो कि यहाँ पर राजसी स्नानगार था। ये और साथ ही बता दें कि यहाँ पर तुर्की शैली से बना हुआ है। इसमें यहाँ पर संगमरमर से मुगल अलंकरण और साथ ही रंगीन पाषाण भी जुड़े हैं। हमाम के पश्चिम में यहाँ पर मोती मस्जिद बनी है और ये सन 1659 में उसके बाद में यहाँ पर बनाई गई थी, जो कि औरंगजेब की यहाँ पर निजी मस्जिद थी। एक छोटी 3 गुम्बद वाली तराशे हुए श्वेत संगमरमर से निर्मित है। इसका मुख्य फलक 3 मिहराबों से यहाँ पर युक्त है और साथ ही इसमें आंगन में उतरता है, जहाँ पर फूलों का मेला और साथ ही इसके उत्तर में एक विस्तृत यहाँ पर औपचारिक उद्यान है, जिसे यहाँ पर हयात बख्श बाग कहते हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जीवनदायी उद्यान ये 2 कलियाओं की तरफ से विभाजित हैं और साथ ही एक मंडप उत्तर दक्षिण कलिया के भी दोनों छोरों पर स्थित है। और साथ यहाँ पर एक तीसरे के बाद में यहाँ पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की तरफ से 1842 में बनवाया गया था। ये दोनों कलियाओं के मिलन स्थल के केंद्र में बना है। लाल किला दिल्ली शहर का सर्वाधिक प्रख्यात पर्यटन स्थल है और ये लाखों पर्यटकों को यहाँ पर प्रतिवर्ष आकर्षित करता रहा है। किला वो स्थल भी है जहां से यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हैं। ये दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक भी है। एक समय था जब यहाँ पर 3000 लोग इस इमारत समूह में रहा करते थे, लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया और कई रिहायश महल नष्ट कर दिए गए। इसे ब्रिटिश सेना का मुख्यालय भी बनाया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर इसी संग्राम के एकदम बाद बहादुर शाह जफर पर यहीं पर मुकदमा भी चला था और यहीं पर नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का कोर्ट मार्शल भी किया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1947 में हुआ था। इसके बाद भारतीय सेना ने यहाँ पर इस किले का नियंत्रण ले लिया। बाद में दिसंबर 2003 में भारतीय सेना ने इसे भारतीय पर्यटन प्राधिकारियों को भी सौंप दिया था। इस किले पर दिसंबर 2000 में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों की तरफ से हमला भी हुआ था। इसमें 2 सैनिक और साथ ही एक नागरिक की मृत्यु भी हुई थी। और इसे यहाँ पर मीडिया की तरफ से कश्मीर में भारत पाकिस्तान शांति प्रक्रिया को भी बाधित करने का प्रयास बताया गया था। 1947 में भारत के आजाद होने पर ब्रिटिश सरकार ने यह परिसर भारतीय सेना के हवाले कर दिया था और तब से यहाँ सेना का कार्यालय बना हुआ था। 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने यहाँ पर 56 साल पुराने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला खाली किया और एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंप दिया था। इस समारोह में यहाँ पर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने यहाँ पर कहा कि सशस्त्र सेनाओं का इतिहास लाल किले से जुड़ा हुआ है और अब हमारे इतिहास और साथ ही विरासत के एक पहलू को दुनिया को दिखाने का समय है। मुगल शहंशाह शाहजहां ने यहाँ पर 1638 में लाल किले के निर्माण के आदेश दिए थे। लगभग इसी समय उसने आगरा में अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था। यानी का ताजमहल काम शुरू हुआ था। लाल किले पर 1739 में फारस के बादशाह नादिर शाह ने यहाँ पर हमला किया और अपने साथ यहाँ पर स्वर्ण मयूर सिंहासन ले गया था, जो कि बाद में ईरानी शहंशाह का प्रतीक बना है। तो लाल किला एक ऐसी इमारत है जो कि यहाँ पर देश दुनिया के लाखों पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। लाल किला देखने के लिए दिल्ली में कई और भी ऐसे यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं। उन सबको भी देखने के लिए देश ने बल्कि विदेशों से यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक हर साल दिल्ली का रुख करते हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।